हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ना? चलो यार, आपका बहुत दिनों से इंतजार था कि जो एमसीक्यू की सीरीज है, आप सभी बच्चे उसी का वेट कर रहे थे कि कोई एमसीक्यू की सीरीज लेके आए जो हमारी टर्म वन की प्रिपरेशन को शानदार बना दे। तो यार आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू की सीरीज चैप्टर वाइज, जिसके अंदर आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं रियल नंबर के ढेर सारे एमसीक्यूज। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे वो सारे आपको मैं कराने वाला हूं। आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आप लास्ट वीडियो मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। और इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में मैं करवा चुका हूं, जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, जो इन क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लास्ट वीडियो की, जो इसका इंट्रोडक्शन है, तो उसको पहले जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलो आज की जो एमसीक्यू सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। इसने क्या पूछा? एक्सपोनेंट क्या होता है? जो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट मींस होता है पावर। पावर क्या होती है? 2 की पावर 2। तो जो ये है वो एक्सपोनेंट कहलाता है, आपको शायद पता भी होगा। तो इसने पूछा है हमसे कि जो फैक्टराइजेशन होगा 144 का, उसमें 2 की पावर कितनी आएगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो क्या करना है इसमें? सिंपल कुछ नहीं करना, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, अभी 3 पे चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। तो अब इसके अगर मैं लिखूं 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। 2 आया है 4 बार, और 3 कितने टाइम्स आया है? 2 बार। यानी मेरा जो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन वही है। और इसने किसकी पावर पूछी है? 2 की पावर कितनी आई हमारी? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। उसने कहा हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, लेट अगर मेरे पास कोई दो नंबर है ए और बी, और उसने कहा कि उन दोनों का एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी उसने दिया है 1200, और मुझे बताना है कि जो ऑप्शन गिवन है ना उसमें से इन दोनों का एचसीएफ कौन सा नहीं होगा, यानी ए और बी का इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। चलो मैं ना आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं कि कैसे हमें पता लगाना है, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है, मेरे को नंबर भी नहीं पता। तो दो नंबर लेके एग्जांपल के साथ करते हैं। लेट कि मैं एक नंबर ले लूं 12 और एक ले लूं 24, और इन दोनों का मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दूं। ठीक है, तो मैं 12 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी 12 के जो फैक्टर आ गए वो आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 2 2 टाइम्स था ना, 2 की पावर 2 लिख दिया। अब है 24 के फैक्टर करते हैं। चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और यहां से जो 24 के प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2 की पावर 3, और मैं इसी नीचे लिख देता हूं। तो 24 के प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या निकालते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ बोथ, जितने भी प्राइम फैक्टर है। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है दोनों में से? 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी है हाईएस्ट? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 3। और 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3, यानी जो इसका एलसीएम हो गया वो हो गया 24। इसी तरह अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, इसका मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ में क्या होता है? लोएस्ट पावर। ठीक है, किसी एक फैक्टर की लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 ही है, यानी लोएस्ट पावर भी 1 ही होगी। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 4 इंटू 3 विच इज 12, यानी इसका जो एचसीएफ आया वो आया 12 और इसका एलसीएम आया 24। यहां से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अब आप देखो जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम जो होगा ना वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा, यानी एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, करके देखो कि जो 24 एलसीएम है हमारा, वो जो 12 है वो हमारा एचसीएफ है। समझ रहे हो? तो
अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा, हो गया ना डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था, आप वो देखो कि मेरा एलसीएम आया 1200 और ये सारे क्या हैं उसके एचसीएफ, यानी जो 1200 होगा वो ऊपर होगा और नीचे से इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर होगा। अगर मैं 600 को नीचे रखूं तो इधर डिवाइड हो गया ना, 6 2 जाके। 500 को अगर मैं नीचे रखूं तो नहीं, ये 500 है ना, सॉरी, तो क्या ये डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि 500 इसका एचसीएफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको एचसीएफ को डिवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह अगला ऑप्शन भी चेक कर लो। वैसे 400 को हम 1200 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 4 3 12। 200 को 1200 से करेंगे 6 यहाँ पे, यानी 6 आंसर आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट करें और चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ n इक्वल टू 2 की पावर 3 into 3 की पावर 4 into 5 की पावर 4 into 7, then the number of the consecutive zeros is in n where n belongs to नेचुरल नंबर। ये क्या है? n belongs to नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब होता है belongs to। इसका मतलब है जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी जो n है हमारे नेचुरल नंबर है। किस किस को इस सिंबल का मतलब पता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्या कहा है कि n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और n कहा है इसने कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है भाई, यानी इनकी जो कैलकुलेशन आएगी वो एक नेचुरल नंबर आएगी। और इसने कहा है कि कितनी जीरोस आने वाली हैं। अब आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक वीडियो के अंदर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, उसको पहले देखो, फिर आपको ये क्वेश्चन करने बहुत ही आसान लगेंगे, मेरे से पहले आप कर दोगे, ठीक है। चलो, इसमें कहा है कितनी जीरोस आएंगी लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कि जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लिया मेरे पास 2 है, ठीक है, कोई भी नंबर है, इसके पास इसके पीछे कितनी जीरो आने वाली है, इसने ये पूछा है लगातार। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2 0 2 0 ना, ऐसे नहीं पूछा उसने, इसको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आगे पीछे जीरो नहीं होनी, लगातार जीरो होनी चाहिए, ऐसे ही 1 2 3 कितनी भी जीरो हो सकती है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है। चलो, अब उसने पूछा है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। आपको मैंने बताया था अगर 2 और 5 के पेयर बन रहे हैं तो उतनी ही जीरो आएंगी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है मुझे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और दिया है इंटू 7। अब यहाँ पे देखो आप 2 कितने हैं, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो इसका कितनी जीरो आ जाएंगे इसके पीछे, मैं कहूंगा 2 की पावर 3, यानी हाईएस्ट पावर देख लो, सॉरी लोएस्ट पावर देख लो, 2 की पावर लोएस्ट कितनी है, दोनों में से देखना। अगर यहाँ पे ऐसा होता 5 की पावर 2 होती तो 2 जीरो आती, बट अगर यहाँ पे क्या है 3 है, जो लोएस्ट पावर है वो 3 है, यानी इसके पीछे जो जीरो आने वाली है वो 3 आने वाली है, आगे का नंबर मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आप कहेंगे कि आपने कहा था कि जो हाईएस्ट पावर होती है उतनी जीरो आती है, वो कॉन्सेप्ट मैंने डिनोमिनेटर के लिए कहा था, कब, जब वो डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे, यानी जब मैं p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ लिख रहा था, जैसे कि 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, जब मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तब हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, बट जब मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो मुझे लोएस्ट पावर लेनी है जीरो के लिए, कितनी जीरो आने वाली है। यहाँ पे बता रहा था कितनी डेसिमल प्लेस पे जीरो आएगी, समझ रहे हो ना डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। ऊपर अगर डिनोमिनेटर पूछ रहा है कितनी जीरो आने वाली है लगातार, तो हमें लेनी है लीस्ट पावर ऑफ 2 और 5, इन दोनों में से किसी एक की, जिसकी भी 2 और 5 में से लीस्ट पावर होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्या पूछा है इसने पूछा है कि 196 के जो हम फैक्टर करेंगे तो उनकी जो पावर्स आएंगी वो क्या होंगी, मतलब कि सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं किसके, 196 के, चलो करते हैं, 2 9 जा 18 और ये बचेगा 2 8 जा 16, 2 से फिर से जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये 7 जाएगा, 7 7 जा 17 अगली 1
यानी 190 जिसके फैक्टर आ गए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। उसने क्या पूछा था? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? पावर्स। तो पावर्स का सम पूछा है उसने। पावर्स कितनी है? 2 प्लस 2 यानी 4। एक्सपोनेंट का सम कितना आ गया? 4। कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 23 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट इज। अगर आपने इंट्रोडक्शन इस वीडियो का देखा है, इस चैप्टर का देखा है, तो आप खुद से बता दो कि इसका आंसर कैसे होने वाला है। कैसे होगा? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि मुझे एक पी बाई क्यू की फॉर्मूला दिख रहा है, यानी जो ये है 23 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। और मुझे सिर्फ क्यू चेक करना है। अगर क्यू 2 और 5 का पेयर बना रहा है, चाहे उनकी पावर बेशक ही डिफरेंट हो, उनकी पावर चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, वो टर्मिनेट हो जाएगा। बस एक पेयर होना चाहिए एटलीस्ट। और ठीक है, यानी इसका ये टर्मिनेट तो है, इसका मतलब क्या पता चले गया हमें? टर्मिनेट तो नंबर है ये। अब उसने पूछा कितनी डिजिट पे टर्मिनेट होगा ये। ठीक है, क्या पूछा? डेसिमल। डेसिमल कौन सी डेसिमल प्लेस पे? यानी ऊपर से कौन सी डेसिमल प्लेस पे? 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, तो जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी, कितनी? जितनी भी 2 और 5 में से जिसकी ज्यादा पावर होगी उतनी ही डेसिमल प्लेस पे ये एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ P1 and P2 are two odd numbers such that P1 is greater than P2, then P1 square P2 square is minus का P1 square minus P2 square is क्या है? क्या बोला उसने? P1 ग्रेटर है। पहली बात तो एक कंडीशन उसने गिवन क्या क्या है, एक चीज ये देखेंगे पहले तो। एक तो उसने दिया P1 is greater than P2। ठीक है, ये तो चलो पता चल गया। और P1 और P2 है क्या? उसने कहा आर टू ओड प्राइम नंबर्स। अब बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, उनको पता है प्राइम नंबर होते हैं 2 3 4। ठीक है, ये प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 यहाँ पे कंसीडर नहीं करा जाएगा। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है? 2 ओड प्राइम नंबर्स। ओड भी होना चाहिए साथ में, यानी आप अगले प्राइम नंबर है वो कंसीडर करो, यानी 3 और 5 ऐसे वाले जिसमें इवन नंबर ना आए, यानी ओड भी होना चाहिए वो नंबर और प्राइम भी होना चाहिए, ऐसे नंबर लेने हैं आपको। चलो मैं इसको एग्जांपल से करके बताता हूं। इसका आंसर क्या आएगा? लेट। अगर मैं लेट कर लूं, P1 जो है वो है 3 और P2 जो है वो है 5 और इसके अंदर पुट कर दूं। P1 कितना है? P1 है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी उल्टा कर लेते हैं हमारा, ताकि नेगेटिव में आंसर ना आए। ठीक है, P1 को मैं ले लूं, सॉरी उसने ये कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी ना। P1 क्या बोला उसने? बड़ा बोला है, तो मैं छोटा ले ही नहीं सकता। मैं ले लूं क्या? मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि P1 तो बड़ा ही होना चाहिए। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जरूरी नहीं 3 और 5 ही लेना है, आप 7 और 11 भी ले सकते हो। ठीक है, वो प्राइम और प्राइम नंबर्स हैं दोनों के दोनों। चलो अब इसमें पुट करते हैं। P1 कितना है हमारा? 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या देगा मुझे? क्या देगा ये? 25 माइनस 9 विल बी 16। ठीक है, तो 16 क्या है? कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ओड नंबर है, और प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ऑब्वियस सी बात है ना, इवन नंबर है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are expressible in the form a equal to pq square and b equal to pq being prime numbers, then LCM is। एलसीएम के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने? अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन इज मस्ट। वो नहीं आता तो आप बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है वो छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो एलसीएम का किसका निकालना है? ए और बी का। किसका निकालना है? ए और बी, 2 नंबर दिए थे ना उसने। एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है, जितने भी वेरिएबल उसमें दे रखे। पी और यहाँ पे देखो P की हाईएस्ट पावर किसकी है इन दोनों में से? P की हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी है ना, तो P क्यूब आ गया,
और क्यू की हाईएस्ट पावर किसमें है, एक यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है। ये हमारा आंसर आ गया। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, कहीं दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऐसे ही चेक करना होता है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ। अब इसी क्वेश्चन को देख के मुझे एचसीएफ बताना है। एचसीएफ में क्या करना होता है कि इसमें तो हमने हाईएस्ट पावर ली, उसमें इसका उल्टा करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पी और क्यू में से पी की पावर लिस्ट कौन सी है, पी की पावर 1, ठीक है, और क्यू की पावर लिस्ट किसमें है, क्यू की पावर 1, यानी पी क्यू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, विच इज करेक्ट। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेरे करवाने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आपके जो मेरा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो आने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। मैं कराता रहूंगा, आप देखते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक आपके 40 आउट ऑफ 40 नहीं आएंगे, ठीक है। और आपको 40 आउट ऑफ 40 ही लानी, आप 39 का टारगेट बिल्कुल लेके मत चलिएगा, ठीक है। आपको 40 आउट ऑफ 40 ही चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो, और फिर मैं जो करा रहा हूं उसको देखो। चलो मैं आपको सोल्यूशन कराता हूं। क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n आर एक्सप्रेसिबल इन दी फॉर्म, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कहा था, वहां पे a और b दे रखे थे, यहाँ पे m और n दे दिए। m क्या गिवन है, p q q, और n दे रखा है p q q स्क्वायर, वेयर p and q आर द प्राइम नंबर्स, देन द HCF कैसे निकालते हैं, अभी तो सीखा था मैं। HCF कैसे निकालेंगे दोनों का, m और n का, की छोटी पावर, ठीक है ना। HCF में छोटी पावर देखनी, p की छोटी पावर क्या p है, और क्यू की छोटी पावर किसमें है, क्यू स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्यूब है ना, क्यू स्क्वायर ही छोटी होगी। तो दिख रहा है ऑप्शन कहीं पे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बिल्कुल आसान सा। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18, देखो ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला है, एलसीएम ऑफ a एंड 18 कितना है, 36, और फिर उसने बोला एंड द HCF ऑफ a एंड 18, फिर उसने दिया HCF ऑफ a एंड 18 इक्वल टू 2। एलसीएम a और 18 का 36 है, HCF a और 18 का 2 है, तो मुझे बताना है कि a क्या होगा, ठीक है। a की वैल्यू बतानी है मुझे, कैसे बताएंगे, अब मुझे एक रिलेशन पता है, क्या, कि a इंटू बी, यानी कोई दो नंबर का प्रोडक्ट HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रिलेशन मुझे पता है ना, और मुझे यहाँ से एलसीएम और HCF तो दिख रहे हैं। एलसीएम कितना है 36 और HCF कितना है 2, और यहाँ से एक वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू पता है कितनी है 18, तो मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी, इस 18 को उधर ले जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 अपॉन 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 1 18, 18 2 36, 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4, दिख रहा है ऑप्शन पे, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द HCF ऑफ 95 एंड 152। क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन है यार, ये कर सकते हैं ना आप, तो अब इतना तो आई होप आप, मैंने सिखाई दिया होगा कि आप ये सारे क्वेश्चन कर सको, ठीक है। आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा है तो बिल्कुल ही कर सकोगे। चलो क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किससे जाएगा, 9 5 14 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 5 9 जा 45 19 हो गया, और ये तो बुझाया नहीं रहा किसी से, ठीक है। अब किसका था 152, देख लेते, 2 से जाएगा, 2 7 जा 2 6 जा, फिर से 2 से जाएगा, 3 8 2 1 2 9 जा, ठीक है। अभी 19 से जाएगा, फैक्टराइजेशन तो आता है ना, मैं डायरेक्ट करूं जल्दी जल्दी, चलो आता है, बहुत अच्छा। 95 के फैक्टर क्या है 5 और 19, और 152 के क्या है 2 की पावर 3 लिख दूं मैं इनटू 19, और मुझसे क्या पूछा है HCF क्या होता है, जो कॉमन हो उसकी पावर लिस्ट हो, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 19, दिख रहा ऑप्शन,
ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इफ द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इज 13 देन द एलसीएम ऑफ, एलसीएम बताना है। तेरे को दो नंबर भी दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं तुम्हें, कौन कौन से, एक तो दिया 26 और एक दिया है 169, और मेरे को एचसीएफ भी दे रखा है इनटू एलसीएम। अब मेरे को ये बताओ मेरा रिलेशन कैसे लिखा मैंने। अरे अभी तो बताया था क्या, A इंटू बी, यानी किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये तो दो नंबर हो गए जो 26 और 169 थे। 13 हमारा एचसीएफ हो गया और एलसीएम तो हमारे मल्टीप्लाई में जो मैं निकालना है, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं और इस 13 को इधर ले आते हैं, और जो एलसीएम आएगा हमारा वो क्या आएगा, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 169 2 जा कितने होते हैं भाई, 20 से कैलकुलेट करते हैं, 2 6 2 जा 12 और 1 कैरी 2 और 3 324। हाँ क्या मिस्टेक कर दी हमने, ओ सॉरी 9 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 1 2 7 6 12 13 338। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ a इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी दिया है उसने ये। चलो इसको तो मैं ही कराता हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे दिया है a इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, b मुझे दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5 और c क्या दिया है मुझे, हाँ यार 3 की पावर n 5। और मुझे एक चीज और दी है कि एलसीएम जो इन तीनों का आएगा ना वो क्या दिया है, एलसीएम दे रखा है a b और c का, इन तीनों का एलसीएम दे रखा है ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो जो इस c में n है ना, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसमें पूरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, इसमें हमें पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट मारेंगे, शॉर्टकट ठीक देखेंगे। अब यहाँ पे मुझे 3 की पावर n है ना, तो सिर्फ 3 को कंसीडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर 1 हो सकती है, यहाँ तो 1 ही है, यहाँ पे तो पावर कुछ भी हो सकती है ना, तो जो 3 की पावर n है उसको इसके साथ कंपेयर करते हो, क्योंकि एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो 1 है तो इसी की पावर ली होगी इसमें एलसीएम में, तो 3 की, ठीक है समझे, क्योंकि यहाँ तो 1 है तो ली नहीं होगी एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं, और यहाँ क्या दिया है 3 की पावर 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, समझ में आया। चलो अगर समझ में आया हो ना तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे सारे मेरे भाई बहन। चलो हो गया, सभी का हो गया, अरे वेल डन। चलो जिसका नहीं हुआ उसको हम बता देता हूँ। चलो 14 क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, इतना बड़ा सा नंबर दे रखा है, विल टर्मिनेट आफ्टर, हम चुटकियों में कर देंगे इसको। कैसे करेंगे, मुझे पी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये जो 1 4 5 8 7 अपॉन इतना ये बड़ा सा नंबर दे रखा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी वो आपसे पूछे कि ये कौन सी प्लेस पे टर्मिनेट होने वाला है नंबर, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, क्यू देखना है, और क्यू हमारा क्या है, ये है, और इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। 2 2 जा 4 और 8 2 5 जा हो जाएगा, और ये जाएगा 6 2 8 5 से जाएगा, फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 125, ये फिर से 5 पे जाएगा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 25। तो जो में इसके फैक्टर आ गए 12 50 के, वो आ गए 2 इंटू 5 की पावर 4। तो अब आप आंसर बताना क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बताया था मैंने, जिसकी पावर 2 और 5 में से ज्यादा होगी वही उसका क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेस। तो क्या है 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 डेसिमल प्लेस, यानी इसका जो डेसिमल प्लेस होगा वो होगा 4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और उससे पहले यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज यार लाइक कर दो यार प्लीज। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे छोटे भाई बहनों प्लीज वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ P and Q are the co-prime numbers then P square Q square are what? अब इसमें क्या पूछा है, आपको ये पता है ना को प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहली बात तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, जैसे कि 3 और 5। 3 के फैक्टर क्या करते हैं, चलो अगर मैं 3 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे, यही आएगा ना, यानी कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली ऑन 1। तो उस नंबर को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। तो अब इसने पूछा है कि P और Q तो को प्राइम नंबर है, ठीक है, उसने कहा है P स्क्वेयर और Q स्क्वेयर क्या होंगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि अगर मैं क्या ले लूं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2 3, ठीक है, एक लेता हूं मैं 5 7 नहीं लेते, 3 और 5 ले लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और एक ले लेते हैं 4 7। चलो ये 3 ही बहुत है, ठीक है, ये 3 ही बहुत है। अब इसमें क्या करना है, उसने कहा P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। P तो हमारा ये है, Q हमारा ये है, ठीक है, इसी तरह P यहाँ पे ये है, Q ये है, P ये है, Q ये है, ओके। अब उसने कहा P का स्क्वायर करो, B का स्क्वायर करो, यहाँ पे 4 आ गया, 3 का स्क्वायर करो 9 आ गया, ओके, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो 9 आ गया, 5 का स्क्वायर करो 25 आ गया, ओके, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 14 आ गया। अब ऑप्शन मैच करो, ये हमारा रिजल्ट है, ऑप्शन मैच। उसने कहा कि इनका स्क्वायर करने के बाद वो को प्राइम नंबर ही रहेंगे, तो क्या ये को प्राइम है इन दोनों का, हाँ बिल्कुल, इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका भी 1 ही होगा, और इनका भी 1 होगा। आप करके देख लेना, इनका भी जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ 1 होगा। ये सारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। चलो इसका मतलब तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पर बाकी भी चेक कर लेते हैं। नॉट को प्राइम, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इवन नंबर, देखो इवन नंबर की क्या बात है, पहला तो इवन है, दूसरा ओड है, ये तो गलत हो गया, यानी ये वाला रीजन बिल्कुल ही गलत हो गया। यहाँ पे भी चेक कर लो, ये तो दोनों इवन ओड हो गए, ये एक ओड है और एक इवन है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए, जो हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सारे कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर। ओड की बात भी कर लो तो कैसे नहीं, ये ओड है ये इवन है, तो उल्टा हो गया ना, एक में ओड है एक इवन है, तो सब में तो इवन है नहीं, या सब में तो ओड है नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। यार ये क्वेश्चन तो शायद आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कॉपी पेन निकालो और इसको करना स्टार्ट करो बिल्कुल जल्दी से। चलो जिसका नहीं हुआ मैं करा रहा हूं, बट इसके बाद मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराने वाला, ठीक है, आपको ही करनी प्रैक्टिस आ रही है। चलो इसमें हमें कुछ नहीं, हमें तो ऑप्शन देख के ही पता चलने वाला, कोई नंबर तो दिया नहीं उसने स्पेसिफिक, सारे ऑप्शन चेक करेंगे एक करके। क्या हमें ऊपर दोनों P और Q दोनों चेक करने पड़ेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, क्या हो, यानी पहले में ऑप्शन दे रखा है 225, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी से, मेरे से पहले करेंगे सारे। हो गया, अरे वेल डन, तुम तो यार नहीं तेज निकले। चलो इसके फैक्टर जो आए क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और टर्मिनेट होने के लिए क्या कंडीशन है, 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ तो 3 और 5 का पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले इनकरेक्ट हो गया। चलो 18 करते हैं, 2 9 जा 3 जा, इसमें भी किसके पेयर आए, 2 और 3 के, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट, 2 और 5 के पेयर चाहिए ना, मैं तो अगला करते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या है, 21 के करो, क्या आएंगे, 3 7 जा, यानी 3 और 7 का पेयर बना है, या तो 2 भी नहीं आया, अब तो 2 भी गायब हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, मैं रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, 250, यार पहली बात तो यही आंसर होगा क्योंकि पहले 3 गलत हो चुके हैं, ठीक है। आप आंख बंद करके इसको टिक भी कर सकते हो, अगर आप 3 ऑप्शन चेक कर लो तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिए, चौथा ऑप्शन तो होगा, उससे आगे कोई ऑप्शन है नहीं है ना। चलो अब मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 125, ये जाएगा फिर 25 पे 5। देखा देखा, बच्चों मिल गया, 2 और 5 के पेयर बन गए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ 3 इज द सॉरी यहाँ पे लीस्ट आएगा, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर a and 7। क्या कहा उसने, अगर 3 a और 7 का लीस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है, इज द लीस्ट, अब उसने नहीं, सॉरी इसने क्या कहा, उल्टा बोल दिया मैंने। इसने कहा एक 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर, अगर मैं a के फैक्टर करता हूं तो सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर आता है ना वो 3 आता है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। फिर उसने कहा 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर b, अगर मैं b के फैक्टर करता हूं तो 7 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर आता है। तो इसने कहा कि a प्लस b का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या आएगा, यानी क्या कहा उसने, इसका और इसका आएगा, तो मतलब इसका और इसको मैं प्लस कर सकता हूं, यानी 10। अब इस 10 के प्राइम फैक्टर कर दो तुम, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं, क्या आए हैं, 2 और 5 आए हैं ना, 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि उसने छोटा पूछा था प्राइम फैक्टर। अब 10 तो प्राइम नंबर था नहीं, इसलिए मैंने इसके अगेन क्या करे, प्राइम फैक्टर करे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब ऐसे भी आप सोच सकते हो, चलो आप ऐसे इतना ही बहुत याद रखना, बहुत आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 3.27, ऊपर डंडे का नाम पता है आपको, किस को इस डंडे का, डंडा सा लगा रखा है, इसका नाम पता है, वो बताएंगे। चलो उससे फिर मैं बताता हूँ, इसका नाम है, इसको बोलते हैं बाल। क्या बोल देंगे, 3.27 बाल। ये ऊपर बाल होता है, मतलब क्या है इसका, 27 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है आगे तक, ये खत्म नहीं हो गया 27 पे, इसका मतलब है 27 3 पॉइंट चलता जा रहा है, ठीक, अप टू 100। बट इसका मतलब क्या है, इसको इतना सारा ना लिख के हम ऊपर बार लगा दें तो उसका मतलब भी सेम हो जाता है। चलो अब उसने पूछा कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बताना भाई सारे कमेंट करके, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच √27 should be multiplied so as to get a rational number is। और आप इसका छूटते आंसर बोलने वाले हो √27, और मेरा एक स्टूडेंट था वो भी ऐसे बोल रहा था √27, तो मैंने उसे कहा जरा ठहरो पहले सोचो फिर बोलो, है ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर √27 बिल्कुल नहीं होना। क्यों, आपने क्यों सोचा कि √27 इंटू √27 ये कट गया तो 27 ही आ गया, है ना, यही सोचा ना आपने। बट इसको हम फर्दर कर सकते हैं, क्या, फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर नहीं है हमारा, ठीक है। चलो ये आंसर नहीं होगा, इसका मैं बताता हूँ कैसे होगा। √27 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, और 3 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3√3 आया ना, अभी भी गलत है, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर आप 3√3 से कर रहे हो और ये आपका 3√3 आ गया और आपका ये आ गया √3, तो क्या आएगा, ये तो 9 हो जाएगा ना, 9 इंटू 3 यानी 27, फिर से वही आ गया भाई, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो इसको हम करेंगे 3√3 इंटू √3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 विल बी 9, विच इज रेशनल, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट रेशनल होगा, वो हमारे बड़े नंबर थे, जो 27 आ रहे थे वो हमारे बड़े नंबर थे, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नहीं, तो उसने कहा है स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बताना है, तो जो 27 आ रहा था है वो भी रेशनल नंबर, ये नहीं है, बट वो स्मॉलेस्ट नहीं है, समझ रहे हो ना बात, और इससे स्मॉलेस्ट कोई आ नहीं सकता,
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो वो वाली गलती मत करना 27 ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। The smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after one place of decimal is क्या कहा उसने कि अगर मैं इन ऑप्शंस को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे जो डेसिमल प्लेस आनी चाहिए वो 1 पे आनी चाहिए। चल करके दिखाते तुम्हें। ठीक है, 3/10 इंटू 1/3। अब बताओ यार, मेरे को तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। क्या आंसर आ गया इसका 0.1, यानी डेसिमल प्लेस कहाँ है 1 प्लेस पे, 1th प्लेस पे। बाकी ऑप्शन तो पहले बात करेक्ट होने नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। तो अगला ऑप्शन भी चेक करके बताता हूँ मैं तुमको। आप क्यों कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करो क्या 3 सॉरी क्या था 1/3 करना था ना यार। ये तो टर्मिनेट ही नहीं होने वाला, बिल्कुल टर्मिनेट नहीं होगा ये तो। फिर मिलेंगे आपको 3 मिल गया बेफालतू का, जो हमें चाहिए ही नहीं। चलो ये तो कैंसिल ही हो गया। ये थर्ड ऑप्शन है 3, इसको करो भाई। ये डेसिमल ही नहीं आएगी, तो मेरे डेसिमल चाहिए थे तो 1 ही आ गया। ये तो पूरा टपक गया यहाँ पे, है ना। आखिरी ऑप्शन 3/100, यार ये टर्मिनेट तो हो जाएगा बट कौन सी प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा था 1th प्लेस बतानी है डेसिमल की, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा 1। चलो यार आज के लिए इतना ही है। हम इसकी सीरीज खत्म नहीं हुई है, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे। इस चैप्टर खत्म होते ही मैं 300 प्लस का एक असाइनमेंट आपको दूंगा जो आपको सोल्व करना है। इस चैप्टर खत्म होते ही आपको टेस्ट मिलेंगे, और इस जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको पहले टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा मुझे, और जो पीडीएफ की लिंक होगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम वाली। ठीक है, आप बिना टेलीग्राम के यार ड्राइव पे डालना है पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और जितने भी अपडेट्स होते हैं सीबीएसई रिलेटेड, जितने भी अपडेट आएंगे वो सारे मैं वहां शेयर करता रहूंगा। जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, टेस्ट आपको सभी को देने हैं। मैं एक बार सिलेबस मतलब चैप्टर कंप्लीट करा दूं, उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, उसके बाद आपको टेस्ट भी दे दूंगा, जो आपको सारे के सारे असाइनमेंट और टेस्ट आपको करके देखने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।